हेलो एरीज, मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप रिचुअल्स कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, या रेमेडी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के लिए लास्ट शफल। Seven of Pentacles, Six of Wands reverse, Ace of Wands with the Tower, with the Eight of Cups reverse। देखिए एरीज, ये पर्सन जो है ये अभी वंडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं नहीं करूं। ऐसा नहीं है ये भूल गए, कुछ हद तक अभी भी इन्वेस्टेड हैं, इमोशनली अभी भी इन्वेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ बाहरी लोग या अदर ऑप्शन इन चॉइसेस हैं या अदर सिचुएशंस है जो हावी हो गई है इस सिचुएशन पे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है। आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, वो कोई तीसरा पर्सन इसमें आया है, कोई नई शुरुआत हुई किसी के साथ, जिसके कारण आप लोगों में सडन हुई। अब ये बहुत बातें सोच रहे हैं, क्या अगर ये वापस आते हैं तो सही से ठीक होगा चीज़ें, क्या इनको अभी एफर्ट करनी चाहिए या वेट करनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में। लेकिन अट्रैक्शन अभी भी बहुत फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, हॉट फायरी पैशनेट एनर्जी है। या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं वेट करूं कि मैं इन, क्योंकि ये आपको छोड़ के कहीं और चले गए हैं, किसी और से अट्रैक्टेड हो गए हैं, तो या मैं उस सिचुएशन से पूरा निकल करके फिर एरीज के साथ आऊँ। तो बहुत सारी बातें इनके माइंड में चल रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है इस सिचुएशन में। एरीज के रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट वाले रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल। पर्सन ईमानदार नहीं है, एरीज धोखा फरेब है, यहाँ चीटिंग, लाइंग है, झूठ है, इसलिए ये इन एंड आउट, खास करके कोई सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो ये धोखा फरेब के कार्ड्स है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे चीटिंग है। हाँ, ये मल्टीपल ऑप्शन से डील कर रहे हैं, जो खास करके ऑनलाइन ऑप्शंस हो सकती है, या ऑप्शन से डील करते हुए दिख रहे हैं। ये ईमानदार नहीं है, ये जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये प्लेयर टाइप की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो इनको पता है कि आप कट टू कट बात करेंगे इनसे आप, लेकिन ये आपको धोखा या किसी तरह का झूठ या ऐसे बोल करके गए हैं, और ये मल्टीपल ऑप्शन से डील कर रहे हैं, इसीलिए इस बहुत सोच रहे हैं इस तरफ आने के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। जस्टिस, देखिए कुछ केसेस में पर्सन को अपनी कर्मा मिल रही है, इसीलिए वो आपसे दूर है। इनको पता है इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, कि आपको दुख तकलीफ छोड़ करके एक बिटर एंडिंग करके गए हैं, तो इनको कर्मा मिल रही है। ये जस्टिस की कार्ड है। कुछ केसेस में
देखिए हो सकता है, मैं जस्टिस की कार्ड हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंसिंग एक्ट मिल सकती है, या तो आपके पर्सन को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है जो अगर उन्होंने गलत किया है तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपने गलत किया है, वो चाहते हैं आपको अपनी कर्मों की सज़ा मिले, और आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है उस सिचुएशन में चले जाए जहाँ आपने कुछ अगर गलत किया है तो आपको अपने कार्मिक बैलेंस को मतलब मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन वेरी फ्यू के लिए, कुछ बहुत थोड़े लोगों के लिए मैं देखती हूँ पर्सन को रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने गलत किया है और वो बैलेंस करने, कम्युनिकेशन करने आ सकते हैं। खास करके बहुत लंबा अगर नहीं हुआ है आपका ब्रेकअप, जैसे 10 डेज 10 वीक्स इतने इस लेवल की हुई है, तो वहाँ पे आप एक कम्युनिकेशन बैलेंस करने के लिए, दोस्ती करने के लिए या चीज़ों में शांति लाने के लिए रिसीव कर सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। हाँ, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कुछ ना, या तो कार्मिक जस्टिस मिलेगी, चाहे आपको या फिर बैलेंसिंग आउट होगी। तो जिसने गलत किया है उसको अपने परिणाम भोगने होंगे, और दूसरा कि कुछ आप लोगों में से कुछ के लिए पर्सन आ सकते हैं बैलेंस आउट करने के लिए। और मैं एक मैसेज जो मुझे आ रही है कि अगर इनके ये कोई लीगल बैटल, मतलब कोई लॉ लीगल चीज़ पे ये इनके ऊपर चल रही है, कोई केस मुकदमा, तो वो ख़त्म होने के इंतज़ार करेंगे कुछ के पर्सन, उसके बाद ही आएंगे ताकि वो डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सकें। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, 7 ऑफ पेंटिकल। आप सोचेंगे एरीज क्या करूं, हील करूं इस सिचुएशन को, क्योंकि बहुत लड़ाई कन्फ्लिक्ट है। आपको भी पता है ये सिचुएशन में बहुत ड्रामा है, बहुत तकलीफ़ है। एक तरफ तो आप हील कर रहे हो, आप लोग में से कुछ लोग वो कोई नई पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो जिससे आपकी सिचुएशन में हीलिंग आ रही है, आपका दिल हील कर रहा है, आप हर्ट से हील कर रहे हो। लेकिन इस सिचुएशन के बारे में अभी भी बहुत सोच रहे हो कि क्या करूं, इसको हील करूं, क्या इस पे एफर्ट किया जाए। और कुछ लोग कोई नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो किसी और के साथ, जैसे बातचीत करना, नई फ्रेंडशिप होना, हीलिंग वाली एनर्जी। और बाकियों की दुविधा है कि क्या मैं इस पे करूं या इससे निकलूं, ये वाली एनर्जी में है, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा और ड्रामा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हुई है, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हुई है, जिसके कारण उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत बातें बोली हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थे। इसलिए काश मैं अब ये शब्द वापस ले पाता। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो कुछ केसेस में ये आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, शुक्रिया भी करना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ के जब तक पार्ट रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा उनका लाइफ। कुछ के लिए पेरेंट्स का इशू, पेरेंट्स का ना मानना, पारिवारिक समस्या, किसी एक का अपनी पेरेंट्स का बहुत सुनना, फैमिली का बहुत सुनना, इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस ले आया और सेपरेट हो गए। खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, उसमें परिवार वालों का हाथ है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।